आज हम इंटर आर्ट्स से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय के अध्याय 3 और अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हैं। हम ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस वीडियो में बताएंगे जो निश्चित तौर पर 2021 में आएंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दे चुका हूं। अब चलिए हम अध्याय 3 आरंभ करते हैं। अध्याय 3 में आपको महाभारत पढ़ना पड़ता है और इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किसने किया था। इसका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। आपसे दूसरा प्रश्न यह आ सकता है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, इसलिए इसमें 3 कोई ऑप्शन देंगे और चौथा में देंगे सभी, तो आपको सभी मारना है। उसके बाद यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन था। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान 3 थे, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। इसलिए ये 3 ऑप्शन देगा और चौथा में सभी देगा, तो आपको सभी मारना है। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे। तो आपको इसका सही जवाब देना है भीष्म। भीष्म पितामह को ही गंगा पुत्र कहा जाता था क्योंकि इसकी मां गंगा थी। इनका एक और नाम महाभारत में मिलता है देवव्रत। तो ये 3 में से कोई भी नाम देगा तो वो गंगा पुत्र का ही नाम है, यानी गंगा पुत्र, भीष्म और देवव्रत, ये तीनों नाम इन्हीं का है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि महाभारत की रचना मूलतः किस भाषा में हुई। तो इसका सही जवाब देना है संस्कृत। महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला। तो इसका सही जवाब होगा 18 दिन। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि दुर्योधन की मां कौन थी। इसका सही जवाब होगा गांधारी। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। इसका सही जवाब होगा शांति पर्व। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है घटोत्कच किसका पुत्र था। तो घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। इसलिए आपको ऑप्शन में अगर भीम रहेगा तो भीम देना है, या भीम और हिडिंबा दोनों रहेगा तो दोनों देना है। भीम और हिडिंबा का ही पुत्र था घटोत्कच। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है। तो सही जवाब होगा 8। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि अंबालिका किसकी पत्नी थी। तो सही जवाब होगा विचित्रवीर्य। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भीम और हिडिंबा के बीच कौन सा विवाह हुआ था। इसका सही जवाब है गंधर्व विवाह। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि महाभारत के महत्व पर किसने प्रकाश डाला। तो महाभारत के महत्व पर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, थॉमस मर्टन आदि लोगों ने प्रकाश डाला। इनमें से कोई 3 ऑप्शन देगा और सभी रहेगा, तो आपको सभी जवाब को लॉक करना है। अब हम आपको लिए चलते हैं अध्याय 4 की ओर। अध्याय 4 से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो आपको सही जवाब देना है जैन धर्म। जैन धर्म में जो लोग नग्न रहते थे उसको दिगंबर और जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसको श्वेतांबर कहा जाता था। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाएगा कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक जो 3 पुस्तक थी इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। आपको यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाएगा चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो इसका सही जवाब है कनिष्क। कनिष्क के ही काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो आपको यह जवाब देना है। उसके बाद यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस जगह हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। कभी कभी लुम्बिनी देता है तो लुम्बिनी भी सही है क्योंकि लुम्बिनी वन में ही कपिल वस्तु पड़ता है। उसके बाद यह भी आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके बिहार राज्य के वैशाली जिला अंतर्गत कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इसलिए अगर वैशाली देगा तो वैशाली आपका सही जवाब होगा। यहाँ से आपको यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो इसका सही जवाब देना है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, ये एक नया सिद्धांत था जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। यहां से इस अध्याय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसी को हम ऋषि पत्तम कहते हैं और बौद्ध धर्म के इतिहास में यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था उसी को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहां हुआ था, तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशी गांव में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। यहीं महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर है वर्धमान। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। यहां से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, तो इसका सही जवाब है बोध गया। यहां से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, सांची का स्तूप कहां है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची का स्तूप है।